हेलो दोस्तों, मैं मुशाहिद स्टडी विद मुशाहिद में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज मैं आपको लेकर आया हूं रोमन अंक। आज की क्लास में हम रोमन अंक पढ़ेंगे। आरआरबी एनटीपीसी में बहुत पूछे जा रहे हैं, ये सुपर टैट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रोमन अंक। रोमन अंक को कैसे लिखते हैं या रोमन संख्याएं। रोमन संख्याएं दिख रहा है आपको? ये देखता हूँ चेक करके। हाँ दिख रहा है, ठीक है। हम फर्स्ट को कैसे दिखाते हैं? इस आई की तरह डिनोट करते हैं। फर्स्ट को किससे डिनोट करते हैं? आई की तरह डिनोट करते हैं। सेकेंड को कैसे डिनोट करते हैं? इससे डिनोट करते हैं। थर्ड को इस तरीके से डिनोट करते हैं। फोर्थ को हम इस तरीके से। फोर्थ बना कैसे, इस चीज़ पर बाद में ध्यान देंगे, पहले मैं सारे बता दूँ। फिफ्थ, ये आ गया सिक्स्थ, ये आ गया सेवेंथ, ये आ गया एट्थ, ये आ गया 9 और ये लास्ट में क्या आ गया 10। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है? ये देखिए, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। 10 दिखाई दे रहा है, वो भी कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से देखिएगा, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये फिफ्थ, ये आ गया सिक्स्थ, ये आ गया सेवन, ये आ गया एट्थ, ये आ गया एट्थ के बाद में ये आ गया नाइन्थ और ये आ गया 10th। कितना आ गया? हमेशा ध्यान रखें, रोमन अंक में कोई भी चीज़ 3 बार से अधिक नहीं लिखी जाती है दोस्तों। 3 बार से अधिक नहीं लिखी जाती, इनका रिपीटेशन नहीं करते हैं हम उसका। जैसे कि मैंने यहाँ देखा कि रोमन अंक में 3 लिखते हैं। 3 को 1 2 3 आई बना देते हैं। पहला आई, दूसरा आई, ठीक है, 3 आई हो गया 4। उसके बाद में जो 4 बना है, वो 4 कहाँ से बना है दोस्तों? 4 और 6। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि जो 5 अक्षर आता है, 5 अक्षर में 1 घटा दो तो 4 अक्षर बनता है। वो कैसे बनता है? अब मैं 5 में से 1 घटाता हूँ तो आप कहते हैं 5 - 1। इसका मतलब 5 तो ये हो गया और 1 रोमन अंक में कैसा हो गया? ये आ गया। अब रोमन अंक में जो चीज़ घटाई जाती है वो पहले लिखी जाती है, जिस चीज़ में से घटाई जाती है वो चीज़ बाद में लिखी जाती है। इसीलिए इसे ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? इसको इस तरीके से लिखते हैं। देखिएगा, इसको लिख दिया मैंने ऐसे। ये 5 हो गया, ये कितना हो गया? मेरा फर्स्ट हो गया। इसमें से घटा दिया तो मैं इसको पहले लिखूंगा और 5 को बाद में लिखूंगा। ये मेरा 4 बन गया। मुझे इस चीज़ में, किसी चीज़ में एक संख्या जोड़नी होती है। क्या करना होता है? जोड़ना होता है। तो 5 + 1 करता हूँ मैं और 5 में एक संख्या जोड़ देता हूँ तो ये होगी मेरी 6। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। इसी तरीके से आगे की भी संख्या बनती है। 5 में घटाएंगे तो एक पहले आ जाएगी संख्या और 5 में से एक जोड़ेंगे तो बाद में जाएगी संख्या। ठीक, इसी तरीके से 9 भी बना है। मैं इसको मिटा देता हूँ। इसी तरीके से क्या बना है दोस्तों? 9 भी बना है। 9 भी ऐसे ही बना है। मैंने कहा 10 लिखा, 10 ऐसे लिख देते हैं। 10 तो ऐसे ही लिखते हैं। अब 10 में 9 लिखना है तो इसमें से मुझे एक घटाना पड़ेगा। मैं ऐसे तो लिखता हूँ 10 - 1, तो 10 वाला ये हो गया, 1 वाला ये हो गया। मैंने कहा इसको पहले लिखते हैं तो ये क्या बन गया? 9। क्या बन गया? ये 9 बन गया। 9। मैंने कहा था इसको पहले 10 में से 1 घटा देंगे, 10 में से 1 माइनस कर देंगे तो 9 बन गया। 10 में 1 प्लस कर देंगे तो 11 बन गया। 11 कैसे लिखा जाता है? ये भी देखो, 11 लिखा जाता है। पहले हम 10 लिखेंगे, फिर 1 जोड़ देंगे, तभी तो लिखा जाता है। तो मैं इसे लिखूंगा क्रॉस +1। यह आ गया 10 + 1 11 होता है। 10 + 1 कितना हो गया? 11 होता है। आप समझ गए होंगे कि हम जोड़ेंगे दोस्तों तो आगे लिखेंगे, जब हम घटाएंगे दोस्तों तो पीछे लिखेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। सारे सवाल बनते हैं आपसे चले जाएंगे। अगर अभी हमने कहाँ तक लिखा है? 10 तक लिखा है। अब हम कहाँ तक लिखेंगे? 1 से 3000 तक सीखने वाले हैं। अब हम क्या लिखेंगे? इस चीज़ को ऐड करके लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ गया?
ये पहले ही चलता रहेगा वैसे ही। ये हो गया, ये क्रॉस का चिन्ह बनाया है, ये 2 लिख गया, ये 3 लिख गया आएगा दोस्तों, ये 4 लिख गया दोस्तों। इस तरीके से इसको लिख दिया, ये 4 लिख गया, ठीक है। ये लिख गया, 5 लिख गया दोस्तों, ये 6 लिख गया दोस्तों, ठीक है। अब ये 7 लिख गया। ये 7 अंक यही चलेंगे, ये ध्यान रखना है। ये वाला बना लिया और ये 7 हो गया, 2 बना दिए। 11 लिख 8 लिख 18 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। 19 लिखना है तो ये ऐसे आ गया, भाई हमें पता है 9 है। 20 लिखना है, इसको डबल लिख देंगे। कितना लिख देंगे दोस्तों? 20 लिखेंगे, इसको डबल लिख देंगे। अब आते हैं ऊपर, इसको हमने लिखा 21 तो 2 बार लिख दिया, ये आ गया। फिर 2 बार लिखा और इसको 2 लिख दिया। फिर इसको 2 बार लिखा, 3 लिख दिया। फिर इसको 2 बार लिखा, फिर इसको 4 लिख दिया। फिर इसको लिखा, ये 5 लिख दिया। फिर इसको लिखा, ये 6 लिख दिया। फिर इसको लिखा, ये 7 लिख दिया, ठीक है। इसको लिखा, ये लिख दिया, 8 लिख दिया। फिर इसको लिखा कि ये 9 लिख दिया। 9 को हम वैसे ही बनाएंगे, 1 और ये 9, 20 तो ये हमारे हो गए 2 और ये 30 लिख गया। अब समझने वाली सिर्फ यही बात है, सर इसको 3 बार लिख देते तो 30 हो गया, 4 बार लिख देंगे 24 40 हो जाएगा। नहीं, हमने यहाँ पर 5 बनाया था, 5 से 4 बनाए थे, 4 सीखे। तो हमें सबसे पहले यहाँ 5 तक पहुँचना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम 50 तक पहुँच जाएँ, कहाँ तक पहुँच जाएँ? 50 तक पहुँच जाएँ तो हम आगे की गिनती करेंगे। कहाँ करेंगे गिनती? तो 50 को दोस्तों हम L से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? 50 को L से डिनोट करते हैं। 50 को L से डिनोट करते हैं। मैंने L लिख दिया यहाँ पर। पूरी संख्या आ नहीं पाएंगे दोस्तों, तो बस आपको समझना है। इसमें से मैं 1 माइनस करूँगा तभी तो आएगा, यानी कि 10 माइनस करूँगा तो आप लिख देंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पर सर ये होगा 40 लिखना है मुझे, तो लिखना है 50 माइनस 10। 50 कितना होता है? मैंने कहा ये L होता है, ठीक है। और ये कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। मैंने कहा जो घटाई संख्या जाती है वो कैसे लिखी जाती है? वो पहले लिखी जाती है, और जो जिसमें से घटाया जाता है वो बाद में लिखी जाती है। अगर मुझे 60 लिखना है दोस्तों, कैसे लिखूँगा? तो आप कहेंगे 50 प्लस 10 60 होता है। तो 50 कितना होता है? ये 50 कितना होता है? L होता है। और यहाँ पर क्या बना दिया? 10 हो गया। तो क्या आ गया? XL आ गया। क्या आ गया? XL आ गया। ओ सॉरी, LX आ गया। LX आ गया। जब हम किसी संख्या को रोमन अंक में जोड़ते हैं तो हम आगे आती है संख्या वो, अगर हम घटाते हैं तो वो पीछे आती है उसके। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब हम पीछे आ जाते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। मिटा दिया। यहाँ पर आ गया XL, ये 40 हो गया। 60 कितना हो गया? LX कितना हो गया? LX हो गया। मैं अब आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं नोट किया है तो बैक करिएगा, पॉज करिएगा और दोबारा से उसको कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर 3 बनाऊँगा तो आप कहेंगे यहाँ पर 3 बना दो सर, और ये 1 लिख दो। गिनती वही चलेंगी जो चल रही थी। यहाँ पर 2 बना दो, यहाँ पर 3, यहाँ पर, और ये चलता रहेगा, यही चलेगा दोस्तों। आगे भी क्या चलेगा? यही चलेगा। और यहाँ पर 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, और ये हो गया 9, और ये हो गया 9। ये 3x है, ये 30 है, यही चलते रहेंगे, यही चलते रहेंगे दोस्तों, यही यहाँ तक। और 40 ये होगा। अब ये 40 का सिंबल ये आ गया। अब ये चलेंगे भाई दोस्तों, XL फर्स्ट, XL सेकेंड, XL फोर्थ, थर्ड, यही चलेंगे। फोर्थ, ये आ गया फिफ्थ, ये आ गया सिक्स्थ, ये आ गया सेवेंथ, ये आ गया एट्थ, ये आ गया नाइन्थ, सॉरी 6 फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ थोड़ा सा ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ फिफ्थ आएगा, 6 आएगा यहाँ पर, 7th आएगा यहाँ पर, और 8th दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर, और 9 दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर। तो बस मैं ये लिख रहा था, ये XL और लिखा जाएगा। हर जगह क्या लिखा जाएगा?
एक्सएल और लिखा जाएगा। यही तो लिख रहे थे हम, एक्सएल। ये हमारी हो गई 50 तक गिनती हो गई। कहाँ तक हो गई? 50 तक हो गई। हमें यहाँ पर लिखना है, ऊपर की तरफ देखना है कि हमें लिखना था, ये एल नहीं तो लिखा जा रहा था, तो एल फर्स्ट, एल सेकेंड, एल थर्ड, एल फोर्थ, एल फिफ्थ, एल सिक्स्थ, एल सेवेंथ और एल कहने की गलत हो गया। अच्छा, थर्ड बाद फोर्थ यहाँ पर एल फोर्थ, एल फिफ्थ, ठीक है, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ और ये हो गया नाइन्थ। आपको जो अंक आपके ये चल रहे थे, अंक यही सारे यूज़ होते हैं, बट उसमें जो आगे की संख्या है वो बदलती जाएगी, वो इसमें बदलती जाएगी। ये 60 तक गिनती हो गई। एल एक्स को मैंने क्या कहा था, 60 लिखते हैं। अब यहाँ पर एल एक्स करके चले देंगे, एल एक्स फर्स्ट, एल एक्स सेकेंड, एल एक्स थर्ड, एल एक्स फोर्थ, एल एक्स फिफ्थ, एल एक्स सिक्स, इसी तरीके से 7, 8 और यहाँ पर 70 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 70 में हम क्या करेंगे, 50 और 20 लिखते हैं, तो 20 मैं इस तरीके से लिखूंगा, 70 लिख जाएंगे, ये ध्यान रखना। इसको लिखना है, तो ये एल एक्स, ये हो गया 9, ये हो गया 70 तक गिनती हो गई। आपको समझ में तो आ रहा है? नहीं समझ में आया तो फ़ौरन आप बताइएगा, दोबारा से मैं आपको उस चीज़ को ज़रूर समझाऊंगा अगली वाली वीडियो में। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर इससे समझ में नहीं आता है तो आगे ज़रूर समझाऊंगा। फिर से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आए। अब ये मेरे 70 हो गए। 50 को मैंने कहा था एल से डिनोट करते हैं, 20 ये आ गया, तो ये 70 हो गए। अब मैं इसको लिखते चले जाऊँगा, एल एक्स एक्स ये फर्स्ट हो गया, एल एक्स एक्स ये सेकेंड हो गया, एल एक्स एक्स ये थर्ड हो गया, एल एक्स एक्स ये फोर्थ हो गया, और ये एल एक्स एक्स वाला चलता रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर सर 80 कैसे लिखें? 80 दोस्तों ऐसे लिखेंगे, 3 जीरो बना देंगे, 50, 30, 80 होते हैं, 80 हो गया। बाकी ये ऐसे ही चल रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। वैसे ही है, ऐसे ही चलता रहेगा, सेम उसी की तरह, कुछ नहीं करना है। मैंने ये कॉमा कॉमा लगा दिया, इसका मतलब ये है ये एल एक्स एक्स एल एक्स एक्स एल एक्स एक्स ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ 80 तक आ गए। अब हम लिखते हैं 90। 90 को हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हमें किससे लिखना होगा? 100 लिखना होगा। कितना लिखना होगा? 100। 100 को हम किससे दिखाते हैं? सी से। जब 100 से सी से दिखाते हैं तो मैंने कहा था 100 में से 100 10 घटा दो, भाई 100 होती है कोई संख्या, 100 में से मैंने 10 घटा दिया तो 90 आता है। तो x सी और ये कितना होता है? x। तो मैंने कहा था इसको c लिखते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि x c लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x c हमारा यहाँ आ जाएगा x और ये आ गया c। ये हो गया 90। ठीक है, 90 हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, यही चीज़ आपको रिपीट ऊपर तक करते जाना है। ये 3 बार आ रही है अभी, ये देखो एल एक्स एक्स एक्स, तो यहाँ पर लिखना है एल एक्स एक्स फर्स्ट। ठीक है, यही चीज़ आप रिपीट करते हुए नीचे तक आना है। यही चीज़ को आपको कहाँ तक लाना है? यहाँ तक लाना है। 9 लिखना है, यहाँ लिख देंगे। आपको लिखना है 8, तो 8 यहाँ तक आ जाएगा। 7 लिखना है आपको, यहाँ तक आ जाएगा। 6 लिखना है आपको, यहाँ तक आ जाएगा। 5 लिखना है, यहाँ तक आ जाएगा। 4 लिखना है आपको, यहाँ तक आ जाएगा। 3rd लिखना है, यहाँ आ जाएगा। 2nd लिखना है आपको, यहाँ आ जाएगा। अब इस वाली चीज़ को यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एक्स सी फर्स्ट, एक्स सी सेकेंड, एक्स सी थर्ड, एक्स सी फोर्थ, ठीक है, एक्स सी फिफ्थ, एक्स सी सिक्स, एक्स सी सेवेंथ, एक्स सी एट्थ और एक्स सी नाइन्थ। इस चीज़ का ये कहाँ तक हो गई दोस्तों? 100 तक गिनती हो गई। 100 को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। एक्स सी हमारा 90 हो गया, क्योंकि सी मतलब होता है 100 और सी मतलब 100 होता है। हमें 10 घटा दिया तो कितना आ गया? सी एक्स 100, ऊपर दिख नहीं रहा होगा, ये आ गया 100 माइनस 10, यह आ गया सी और ये आ गया एक्स,
तो एक्स सी लिख देते हैं। ये क्या हो जाता है हमारा 90 हो जाता है। अगर हम इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, सी प्लस एक्स हो जाएगा, 100 प्लस 10 हो जाएगा। तो हम इसे एक्स 10 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा सी एक्स। बस इतना सा है, इस चीज़ को आपको विशेषकर ध्यान रखना है। ये सारी 100 तक गिनती हो गई। 100 तक गिनती होने के बाद में हम आगे बहुत ही आसानी से बढ़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। 100 तक गिनती को आप अच्छे से देख लीजिए, जो समझ में आपको नहीं आए आप उसको उतार लीजिए, उसको पूछ ही लीजिए, ठीक है। इसको मिटा दूँ, मिटा देता हूँ, आप बिल्कुल पॉज करके ठीक है। एल को किससे डिनोट करते थे, आपने कहा 50 से, ठीक है। सी से 100 को। अब हम आपको बताते हैं डी से 500 को डिनोट करते हैं। कितने को डिनोट करते हैं, 500 को। और एम से डिनोट करते हैं 1000 को। कितने को, 1000 को डिनोट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 300 लिख दो, 300 कितने, 300, तो आप कहेंगे 100 लिखेंगे, फिर 100 लिखेंगे, फिर 100 लिख देंगे, तो ये 300 हो जाएगा। और ध्यान रखना, इस चीज़ को नोट करके लिखना कि डी कोई भी संख्या हो, एल हो, सी हो, डी हो, एम हो, या कोई भी संख्या हो, वो 3 बार से रिपीट ज़्यादा नहीं होती। कितने बार से, 3 बार से रिपीट ज़्यादा नहीं होती, 3 बार से अधिक रिपीट नहीं होती, अधिक रिपीट नहीं होती है, नहीं होती है। इस चीज़ का तो विशेष ध्यान रखना है आपको, 3 बार से अधिक रिपीट नहीं होगी। इसका मतलब मैं प्लस प्लस हटा दूंगा, सी सी सी, ये कितना हो गया मेरा, 300 हो गया। अभी रेलवे में जो क्वेश्चन आया था हम उसको लेते हैं, धीरे धीरे आप अभी आगे बढ़ते हैं, तब हम उसको लेते हैं, ठीक है। हमने कहा 500, ये लिख गया। आप कहेंगे 490 लिखो सर, कितना लिखो, 400 लिखो सर। तो मैंने कहा डी क्या हो गया, ये डी हो गया 500, तो मैं इसे लिखूंगा 500 माइनस 100, 500 माइनस 100 लिखूंगा। तो आप कहेंगे हाँ ठीक, डी 500 होता है और 100 सी होता है, तो मैं घटा दूंगा तो सी डी लिख दूंगा। कितना आ जाएगा, 400 नहीं आएगा दोस्तों, 400 हो गया, ठीक है, 400 हो गया। आपने इसको उतार लिया होगा। अब मैं इसको आगे लिखता हूँ। आप कहेंगे 600 लिखिए सर, तो कुछ नहीं, 500 और 500 में 100 जोड़ दो, तो 500 को हम किससे डिनोट करते हैं, आपने कहा डी से, और इसको सी से, तो कितना हो गया, डी सी, 600 हो गया। 400 अभी मैंने बताया 500 माइनस 100, तो 500 कितने डिनोट करते हैं सी से और डी से, और इसको सी से, तो कितना हो गया, सी डी, ठीक है। 700 को कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे 700 लिख दो, तो 700 हो गया हमारा 500 प्लस सी प्लस सी, यानी 100 प्लस 100। इस तरीके से लिखे जाते हैं दोस्तों रोमन अंक। डी हो गया और यहाँ पर सी और ये सी हो गया, तो इसे लिखेंगे डी सी सी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है, सुपर टेट में भी पूछा जाता है, ये रेलवे में भी पूछा जा रहा है, और हो सकता है और अदर एग्जाम में भी इस चीज़ को दे दें। बहुत से बच्चों को ये चीज़ नहीं आती है, ठीक है। और हमारे स्कूल में छोटे बच्चों को तो स्कूल में भी पूछे जाते हैं, इस चीज़ का तो विशेष ध्यान है, इसको समझ लीजिए। अगर हमने लिखा यहाँ पर 690 लिख दो, कितने लिख दो, 690 लिख दो सर, तो कैसे लिखेंगे, 600 लिखेंगे, 600 नहीं लिखे ऐसे लिख दें, 500 लिखेंगे, 500 में 100 और जोड़ देंगे, और यहाँ पर 90 लिखेंगे। 90 को हम ऐसे, 500 क्या होता है, डी होता है, ये सी होता है, 90 कितना होता है, 90 होता है एक्स सी, क्योंकि हमें पता है ये होता है। अब इसको हम कॉमन करके लिख देंगे, तो अब आ जाएगा डी सी एक्स सी, कितना आएगा, डेक्स सी। अब 699 जो कि पेपर में आया था, 699 कितना लिखा जाएगा, तो 500 लिख दूंगा मैं इसे, 100 लिख दूंगा इसे, 90 लिख दूंगा, और इसमें 9 और जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा, डी आ गया, सी आ गया, ठीक है, 90 एक्स सी हो गया, और 9 होता है हमारा
तो ये हमारा आंसर हो गया DCXC9, ये हमारा आंसर हो गया। इसे हम 699 को लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको 3000 लिख के दिखाता हूँ। 3000 दोस्तों कैसे लिखते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, बस तोड़ तोड़ के इसमें लिखते जाना है। 3000 में कितने आएंगे, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, तो कितना हो गया m प्लस फिर m फिर m, तो कितना हो गया 3m m m, ये आ गया 3m। हमें देखना है, आप कहेंगे कि लिख के दिखाइए सर 900 कैसे लिखेंगे, तो वही वाली बात, m 1000 में से c माइनस कर दो, 100 माइनस कर दो। 1000 में से 100, m 1000 होता है, c माइनस हो गया तो c पहले आ जाएगा, cm को ध्यान रखना है आपको, तो आप 900 लिख देंगे। ठीक है, आप कहेंगे 1100 लिखिएगा सर, तो 1000 हो गया। ठीक है, इसमें 100 जोड़ दीजिए, 1000 m से होता है और 100 x होता है, तो हम इसे लिखेंगे 100 होता है c m c, ये हो गया हमारा 1100। ऐसे ही इसी तरीके से हम सारे लिखते चले जाएंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कहेंगे 1500 लिखिए सर, लीजिए 1000 हो गया और 500 हो गया, 1500 हो गया। 1000 कितना होता है 500, यानी कि m होता है, और 500 कितना d होता है, तो md जो होता है वो 1500 होता है। आप कहें 1400 लिखिए, तो 1400 हमें पता है 1000 प्लस 400, तो कितना हो गया, m से इसे रिप्रेजेंट करते हैं और d ये होता है 400 कैसे लिखा जाता है, हमें 500 की पता है, 500 लिखा जाता है हमारा इससे। अभी हमने 400 लिखे देखा था कि जो 500 माइनस कितना, 500 माइनस 100, 500 कितना तो d, और ये 100 कितना है c, तो जो घटाई जाती है संख्या, तो ये वाली संख्या पहले आ जाती है cd, तो mcd, ये 1400 हो गया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 से 3000 तक की हमने रोमन संख्याओं को समझा है। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में लेकर आऊँगा मैं बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से हेक्सागन और ऑक्टागन, इन सभी में बदलने के लिए कैसे बदलते हैं, कैसे इस चीज़ को करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।